अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे जर्नलिस्ट के बारे में जिन्होंने आज से चंद माह पहले सबा कमर पर ये इल्ज़ाम लगाया था, ये बात कही थी कि सबा कमर जब नई नई आई थी लाहौर में, शोबिज़ इंडस्ट्री को जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तब वो एक बहुत बड़ी उम्र के शख्स के साथ रहती थी, उनका घर इस्तेमाल करती थी, उनकी गाड़ी इस्तेमाल करती थी, उनके पैसे इस्तेमाल करती थी। बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। नाम है उनका नईम हनीफ। अच्छा, ये काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लाहौर इंडस्ट्री के हवाले से, एक्टर्स के हवाले से बहुत इनकी नज़र रहती है और इन्होंने काफ़ी टाइम इन लोगों के साथ गुजारा, काफ़ी इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये बात कही थी, वो टाइम था जब सबा कमर के ड्रामे हिट हो रहे थे। जब सबा कमर के ड्रामे हिट हो रहे थे और सबा कमर, अभी भी आपको पता है सबा कमर का जो भी ड्रामा आ रहा है, जैसे केस नंबर 9 हो गया, पमाल हो गया, और इसके साथ साथ जो भी ड्रामा उनका आ रहा है वो सुपर हिट जा रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सबा कमर की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अब उनको हीरोइन नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मैंने पब्लिक ओपिनियन जानने की कोशिश की थी, पिछले दिनों मैंने एक रोड शो किया था, तो उसमें मैं देख रहा था कि लोग सबा कमर को बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि सबा कमर के ड्रामे आते रहें और सबा कमर इसी तरह से काम करती रहें। खैर, टॉपिक मेरा ये था कि नईम हनीफ ने उन पर जब इल्ज़ाम लगाया था तो सबा कमर ने कहा था कि भाई, जो भी मेरे पर इस तरह की बात करेगा मैं उसको कोर्ट के कटहरे में लेकर आऊँगी और उसको सज़ा दिलवाऊँगी। अब मैं देख रहा हूँ कि उनका एक बयान आया है, नईम हनीफ जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि वो जो मैंने कहा था उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है उससे उनकी दिल आज़ारी हुई हो, उनको मेरी बातें बुरी लगी हो, उनको तकलीफ़ हुई हो, तो उनमें कोई सदाकत नहीं थी। जो कुछ मैंने कहा उसमें कोई सदाकत नहीं थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं। मुझे यूँ लगता है कि अब हो सकता है कि उन दोनों के दरमियान सुलह हो गई हो और उन्होंने कहा हो कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्योंकि लास्ट टाइम आप सबको याद है कि जब इस तरह की बातें कुछ डॉक्टर उमर आदिल ने की थी, तो रेशम के बारे में, तो डॉक्टर उमर आदिल ने भी बहुत कुछ सहा है। उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया, उसके साथ साथ, अच्छा खैर, डॉक्टर उमर आदिल भी बहुत ज़रा आगे जाकर ना, क्या कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर जाकर बात करते थे और इन बातों की वजह से उनको बहुत ज़्यादा केसेस का भी सामना करना पड़ा, हेट का भी सामना करना पड़ा, मुश्किलात भी उनको आई। अच्छा, मेरा कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि मेरा कैमरा मैन जो है ना, इस वक्त नींद में हम आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं आपको हो सकता है कुछ क्लिप्स भी लगा के दिखाऊंगा। अच्छा, ये जगह है जिसका नाम है पाइन टॉप रिसॉर्ट। ये बहुत ज़बरदस्त जगह है और ये आप गूगल पे चेक कीजिएगा। अगर आप यहाँ विज़िट के लिए आते हैं तो आप फुल टाइम एंजॉय करेंगे। आपको यहाँ पर बहुत व्यू मिलेंगे और उसके व्यूज़ होते हैं ना, है, आपको खूबसूरती मिलेगी यहाँ पर। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। यार, मज़ेदार माहौल है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अच्छा, आपने डॉक्टर उमर आदिल को भी सुना, उसके साथ साथ आपने नईम हनीफ साहब को भी सुना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या इस तरह की बातें करते हैं जब लोग और ये वायरल हो जाती हैं, इन बातों के बाद आपको क्या लगता है? शोहरत मिलती है या ये बातें सुनकर लोगों को बुरा लगता है? तनकीद तो करनी चाहिए, ज़ाहिर है। आप किसी के काम पर तनकीद कर सकते हैं, आप किसी की एक्टिंग पर तनकीद कर सकते हैं, आप किसी के लिबास पर तनकीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए आप इस तरह का लिबास। लेकिन किसी के माजी को ख़रीदना या फिर माजी के हवाले से इस तरह की बातें करना, मेरा ख्याल है ज़ाहिर है जिसके बारे में की जाती हैं उनको बुरा लगता है। शायद कभी हम भी करते होंगे, लेकिन अब मुझे ये समझ आई कि इन्हीं एक्टर्स के साथ बैठकर फिर हमने खाना भी खाना होता है, इन्हीं एक्टर्स के साथ मिलना भी होता है और इन्हीं एक्टर्स के साथ जब हमने एक ताल्लुक़ रखना होता है तो फिर ज़ाहिर है हम किसी के बारे में ऐसे, मेरा ख्याल है ताल्लुक़ के अलावा, ये लालच के अलावा भी किसी के बारे में, मेरा ख्याल है किसी के माजी के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ज़ैनब कयूम के बारे में। आजकल आप इनको बहुत सारे ड्रामों में बड़े बड़े हीरोज़ की माँ का किरदार अदा करते हुए देख रहे हैं। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे, आज से चंद साल पहले की बात है, इन्हीं हीरोज़ की हीरोइन हुआ करती थी। और इनसे जब ये पूछा गया कि आपको कैसा लगता है जब आज आप उन्हीं हीरोज़ की माँ का किरदार अदा करें जिनके साथ कभी आप हीरोइन आया करती थी, तो वो ये कहती हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। और वाकई मुश्किल काम है। आप खुद सोचें
कि एक लड़का या बंदा जिसके साथ आप हीरोइन आ रही हैं, और फिर एक वक्त आता है कि आपकी और उसकी एज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बल्कि हीरो आपसे ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन आपको उसकी माँ का किरदार अदा करना पड़ता है, तो कितना मुश्किल है। और आपको पता है कि जो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते वो इंडस्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी हीरोइंस जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि अब मैं हीरोइन नहीं आ सकती, मुझे भाभी का किरदार अदा करना है या माँ का किरदार अदा करना है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो उनको शोबिज़ इंडस्ट्री से निकलना पड़ा। उसकी वजह यह है कि किसी भी 40-45 साल की औरत को हीरोइन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर कोई कहानी ऐसी हो उसमें तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आप देखें कि जो भी हीरोइन आती है वो छोटी एज की होती है। अभी लास्ट टाइम आपने एक ड्रामा देखा होगा जिसमें फैसल कुरैशी हीरो थे और एक हमारी हीरोइन है, यार मैं अक्सर नाम भूल जाता हूँ, वो जो अफरीदी करके, क्या नाम है उनका ज़रा आप बताइएगा, वो हीरोइन थी। और फैसल कुरैशी और उन पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का गाना भी पिक्चराइज किया गया था, और नादिया खान ने उनको अपने मॉर्निंग शो में बुलाकर बड़ा जो है ना वो टफ टाइम दिया था। मैं यही कहूँगा कि बड़ी इंसल्ट की थी फैसल कुरैशी की, लेकिन फैसल कुरैशी ने उन सारी बातों को बर्दाश्त किया था। कहा था ना कि तुम्हें लगता नहीं फैसल कि तुमने बहुत छोटी लड़की के साथ तुम हीरो आ रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। अब ये नादिया खान इसलिए कह रही थी क्योंकि नादिया खान एक प्रोग्राम में, एक पॉडकास्ट में कह चुकी है कि मैंने अपनी बेटी को, जो शोबिज़ इंडस्ट्री में आना चाह रही थी, तो मैंने मना किया कि तुम शोबिज़ इंडस्ट्री में मत आओ, क्योंकि जब शोबिज़ इंडस्ट्री की वो हीरोइन जो कभी सारे हीरोज़ के साथ हीरोइन आ रही होती है, और जब वो 35 साल की हो जाती है तो उसको फिर भाभी का या माँ का किरदार दिया जाता है उन्हीं हीरोज़ की जिनके साथ वो हीरोइन आती थी। तो नादिया खान कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को मना किया कि बेटा देखो, जब एक एज ऐसी आती है जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन इज्जत के टाइम पर आपको मतलब एक मकाम से नीचे गिरा दिया जाता है, तो शोबिज़ इंडस्ट्री में आने के लिए आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा हीरो, आप उसको टॉम क्रूज़ को देख लें, टॉम क्रूज़ के साथ जितनी भी हीरोइंस आती हैं वो तकरीबन 19-20 साल की होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आप देख लें, हुमायूं सईद के साथ सज्जल आई, ठीक है, और उसके बाद आप देखें अदनान सिद्दीकी के साथ आयज़ा खान आई। इसी तरह से आप फैसल कुरैशी को देख लें, फैसल कुरैशी भी बहुत सारे ड्रामों में अपने से बहुत कम उम्र लड़की के साथ हीरो आते, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से जो लोग ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, अब आप देखें बाबर अली को, बाबर अली हुमायूं सईद से छोटे हैं, लेकिन वो क्या है कि उनको पता जब ये चला कि अब मैं हीरो तो नहीं आ सकता, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग बाबर अली से बहुत नाराज़ हुए, इसलिए नाराज़ हुए कि हम तुम्हारे नाम पर फिल्म बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें हीरो लेकर आना चाहते हैं, लेकिन तुमने बाप का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। अब बाबर अली यकीनन उनसे छोटे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात सोची कि अगर मैं हीरो बन के रहूँगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा। अब देखिए, हुमायूं सईद की अगर बात की जाए ना, तो उनके पास अपना प्रोडक्शन हाउस है, उनके लिए कोई मसला नहीं। इसी तरह से और भी बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने प्रोडक्शन हाउस हैं, उनको कोई मसला नहीं, वो हीरो आए ना आए वो कमाई कर रहे हैं। लेकिन बाबर अली जैसे लोग जो कि एक्टिंग से पैसा कमाते, उनको ये फैसला करना था। इसी तरह से ज़ैनब कयूम जो है वो एक अच्छी मॉडल भी रही, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, मतलब हीरोइन भी रही, लेकिन अब उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या नादिया खान अभी हीरोइन आ सकती हैं? और आपको क्या लगता है, क्या कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो एज में काफ़ी ज़्यादा हो गई है जिसको हीरोइन नहीं आना चाहिए, और कौन सी आपको लगता है कि इसको हीरोइन आना चाहिए लेकिन इसको माँ का किरदार दे देते हैं? हुण तुसी बुशरा आपा दा नाम ना ले लेना कि बुशरा अंसारी जी को आना चाहिए। खैर, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं यासिर हुसैन के बारे में। यासिर हुसैन जो है एक इंडियन फिल्म है जिसका नाम है हक। उस फिल्म की बड़ी तारीफ कर रहे थे सोशल मीडिया पर। फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक और प्रोपेगेंडा है, इस्लाम के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इस तरह से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। खैर, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यासिर हुसैन को ये अपनी पोस्ट लगाने पर
लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब यासिर हुसैन इस फिल्म की तारीफ़ कर रहे थे और तारीफ़ करते हुए जब पोस्ट लगाते हैं तो फिर लोगों को ये बात याद आती है कि भाई ये वही शख्स है जो अर्तुरुल ड्रामे के ख़िलाफ़ बोल रहा था। मतलब लोगों को लगता है कि यासिर भाई जो हैं वो हमेशा अर्तुरुल जैसे ड्रामे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और इस पर जो है इंडियन मूवी पर कहते हैं कि वाह क्या बात है। अब इस पर लोगों ने लिख कर लगाया कि भाई सिर्फ स्टोरी लगाने से आपको काम नहीं मिलने वाला इंडिया में। और कुछ लोगों ने और भी कुछ कहा, बहुत कुछ कि तुसी ते आहो जिन्हें चाह सकते हो चाहो लेकिन तो थे काम नहीं लबड़ा। बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यासिर भाई एक तरफ ड्रामा सीरियल अर्तुरुल देख कर कहते हैं कि ये हमारी सकाफत नहीं है, हमें दिखाया जा रहा है, इसमें हमारा कोई माजी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ साड़ा माजी तो वो वे ना नेड़े आ आ जालिमा वे मैं ठहर गईया, है ना। हमारा माजी तो वो है ना। हमारे माजी में तो ये है ही नहीं ना कि हम तलवारों से लड़े, हम जंगे करें, हम इस्लाम का नाम रोशन करें, ये तो हमारे उसमें है ही नहीं। हमारा माजी तो है भाई वो अग बदलने लाई किन्नु देवा में दुहाई, है ना भाई। मैं ये कहता हूँ कि जब आप एक तरफ एक इस्लामिक ड्रामे की वो उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इंडियन मूवी की तारीफ़ करते हैं, तो फिर लोगों ने तो आपको यासिर भाई लताड़ना ही है ना। और आपको भी मेरा ख्याल मज़ा आता है, कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ते हैं कि भाई लोग आप पर बात करें, तो भाई फिर हम बात करेंगे, क्या करें यासिर भाई, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मैसेज करना सी कि मैनू भी फिर काम दे दो जिस तरह का तुसी कोई ड्रामा शामा बनाते हो। लेकिन बात यह है भाई, देखे सीधी बात है, एक तरफ हमारी एक और होस्ट है जो बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ बात करती हैं और कहती हैं, नादिया ख़ान की बात कर रहा हूँ सॉरी, वो कहती हैं कि इंडियन के हक़ में आप लोग जो है ख़ामोश हैं। जिस तरह हमजा अली अब्बासी हो गए, फवाद ख़ान हो गए, और उसके बाद जो है वो सज्जल और हानिया आमिर, उनको उन्होंने इतना इंसल्ट किया कि इंडिया जब इस तरह कर रहा है तो आप कोई स्टेटस नहीं लगा रहे, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर रहे कि कहीं हमारे काम मिलना ना बंद हो जाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ख़ुद ही एक शादी पर अपने बेटे के साथ वो इंडियन गाने पर डांस कर रही थी, तो फिर लोगों ने पकड़ लिया, लोगों ने कहा कि ये क्या कर रही हैं आप। तो भाई साहब बात ये है कि जब आप एक तरफ किसी चीज़ की बुराई करते हैं तो फिर आपको स्टैंड लेना पड़ता है, सारी चीज़ों से बाइकआउट करना पड़ता है। तो फिर बाइकआउट करेंगे। एक टाइम था कि जब ये हमारे बड़े बड़े मॉर्निंग शो वाले लोग जब दुबई में शो किया करते थे, तो ये बड़े बड़े स्टार्स, इंडियन स्टार का घंटों इंतज़ार करते थे कि भाई कब इंटरव्यू मिल जाए। पता नहीं नादिया ख़ान ने किया या नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने कहा था कि मैं इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकती शाहरुख खान के इंटरव्यू का। मेरा ख्याल है इन्होंने कहा था, या वो हो सकता है, बहरहाल ये मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो फिर इंडियन गानों पर आपको डांस भी नहीं करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए। बस इतना ही काफ़ी है। मैं जा रहा हूँ भाई, आवाज़ें आ रही है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।